नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और हमारे एक टेक चैनल मनसा फिल्म्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। शायद आपको उसकी नॉलेज भी हो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आजकल मार्केट में बहुत सारी बातें हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन मार्केट की बात कर रहा हूँ कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है या 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। देखिए दोस्तों, जब मेगापिक्सल्स बड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप फोटोग्राफ के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। जब आप उसका प्रिंट आउट निकालें तो आप बड़े से बड़े साइज़ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कैमरा है जो 5 मेगापिक्सल की फ़ोटोग्राफ बनाता है, 5 मेगापिक्सल की, तकरीबन इतना, और एक कैमरा आपके पास 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो बनाता है। जो साइज़ मैंने आपको बताया, इसका 10 गुना कर लीजिए आप। तो ये आपको फोटोग्राफ को बड़ा, उसका प्रिंट आउट बड़ा लेने में, या उसको जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट करेंगे तो आप उसकी काट छांट कर सकते हैं बिना उसकी क्वालिटी को लॉस किए। तो केवल ये उसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप कैमरा की क्लैरिटी को इस पर निर्भर नहीं पा सकते हैं कि उसका जो मेगापिक्सल काउंट है वो बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से वो क्लियर होगा। देखिए, मैं आपको उदाहरण एक और देता हूँ। 15 साल पुराना एक DSLR है, 15-16 साल पुराना एक DSLR है जिसका नाम है नाइकोन D40। नाइकोन D40 बहुत पुराने समय का DSLR है, 7 या 8 मेगापिक्सल का वो DSLR है। आज भी अगर आप उससे कोई फ़ोटोग्राफ खींचें तो वो किसी भी कैमरे को, आज के दौर के किसी भी कैमरा मतलब मोबाइल फ़ोन के कैमरे को टक्कर दे सकता है। पहला कारण, देखिए, लेंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप देखिए कि DSLR का लेंस इतना बड़ा होता है, ठीक। साथ ही साथ उसका जो पीछे, लेंस के ठीक पीछे जो है आपके पास इमेज सेंसर लगा होता है कैनन के अंदर। उस सेंसर का साइज़ तकरीबन इतना होता है। और मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो आपका कैमरे का सेंसर होता है वो चावल के दाने से थोड़ा बड़ा होता है। 3 चावल के दाने के ऊपर अगर आप रख लें तो इतना बड़ा सेंसर होता है सिर्फ। तो आप इस सेंसर को इस सेंसर के साथ कंपेयर करके देखिए कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी तरीके का। तो दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो सेंसर के बाद होता है प्रोसेसर। मोबाइल फ़ोन में जैसे अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे मीडियाटेक के हो गए या किसी भी और कंपनी के प्रोसेसर हो गए, वो फोटोग्राफ को प्रोसेस करते हैं। तो पहला लेंस, दूसरा सेंसर, तीसरा प्रोसेसर। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करता है कि फोटोग्राफ कैसे निकल करके आएगी। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप इन बातों में ना पड़ें कि वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा, या आप आईफोन का एग्जांपल देख लीजिए। आईफोन कभी भी इस बात को हाईलाइट नहीं करता कि उनके पास 48 मेगापिक्सल का वो कैमरा बनाएंगे या 64 मेगापिक्सल का बनाएंगे। आप देखिए कि उन्होंने क्या बनाया। वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं, वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं, और उनके वो कैमरे बेहतरीन काम करते हैं। किसी भी कैमरे के साथ वो टक्कर ले सकते हैं और उनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप जब भी कोई फ़ोन ख़रीदने जाएँ तो फ़ोन का जो बॉक्स है या स्पेसिफिकेशन है, उसमें एक चीज़ आप ज़रूर चेक करें कि जो बैक कैमरे का लेंस है वो लेंस कितने अपर्चर का है। अगर वो f1.8 अपर्चर का लेंस है, f1.7 अपर्चर का लेंस है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका अपर्चर का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सकती है, अंधेरे में आप अच्छी फ़ोटोग्राफ खींच पाएंगे। लेकिन अगर पिछले कैमरे का f स्टॉप यानी अपर्चर का जो साइज़ है वो 2 या 2 से बड़ा है, 2.2 या कुछ इस तरीके से है, तो वो अपर्चर के जो साइज़ है वो छोटा होगा। जी हाँ, नंबर बड़ा होगा लेकिन अपर्चर का साइज़ छोटा होगा, तो उसमें से जो लाइट है वो कम पास होगी। तो वो फोटोग्राफ जो है आपकी बहुत अच्छी, नाइट लाइट में जो है वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ नहीं आएगी। शाम के टाइम आप अच्छी फ़ोटोग्राफ, अच्छी वीडियोस आप उससे नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि ये केवल और केवल मार्केट को घुमाने का तरीका है। 64 मेगापिक्सल, 65 मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल, वो मेगापिक्सल, ये सब बकवास है। आपका 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का कैमरा एफिशिएंटली काम करता है और वो बहुत अच्छे से वीडियो जो है या फोटोग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करता है। आपको बिल्कुल भी इस बात को लेके चिंता नहीं करनी है कि किसी के पास 16 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल भी अपने वीडियो के दौरान ही दिखाऊंगा। देखिए, इसका जो उदाहरण है वो मैं आपको दिखाऊंगा पोको X2 से, जो कि रेडमी का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है। उसमें आपको एक अच्छा मेगापिक्सल और एक कम मेगापिक्सल पे फोटोग्राफ में कितना डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप बड़ी आसानी से उसको समझ भी पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये फ़ोटोग्राफ जो है मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटोग्राफ्स, इसकी जो डिटेल है आप देख सकते हैं, पोको X2 से खींचा हुआ फ़ोटोग्राफ है
और इसका जो साइज़ है आप ये देख सकते हैं 8.97 MB है और ये फ़ोटोग्राफ तकरीबन 13 या 16 मेगापिक्सल के आसपास बनता है। और जब आप इसको जूम करते हैं तो देखिए एयरटेल बड़े अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा है, ये मैक्सिमम जूम है इसका और एयरटेल बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, काफ़ी क्रिस्प टेक्स्ट है, लिखावट बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कलर भी जो है वो हाईली मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसके बाद आप 64 मेगापिक्सल की फ़ोटो की तरफ जाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से खींची हुई, तो आप डिटेल्स में चेक करेंगे कि पोको X2 से खींचा हुआ है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है, 22.56 MB हो चुका है और 9248 गुना 6944 यानी तकरीबन 64 मेगापिक्सल के आसपास की ये फ़ोटोग्राफ बनती है। जब हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्स्ट्रा जूम करते हैं क्योंकि इसका मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि एयरटेल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कलरेशन में आ गया है, कलर उतने अच्छे तरीके से मेंटेन्ड नहीं है। साथ ही आप देखेंगे कि जो वाइट कलर की डिश है इसके अंदर ग्रेन भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा फोटोग्राफ होने के कारण, इतना अधिक मेगापिक्सल होने के काउंट के कारण जब हम इसको जूम करते हैं तो ठीक है वो जूम की कैपेसिटी हमें ज़रूर दे देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगे से जब भी आप फ़ोन ख़रीदने जाएँ तो मेगापिक्सल के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि मेगापिक्सल से आपको कोई भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आपसे केवल एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई आपका सजेशन हो वो सजेशन ज़रूर दीजिए। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइए, नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी उसका भी ज़रूर बताइए।